हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स, जिस समय 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो इंडियन यूथ जो है रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और ये रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शन जो ग्लोबल लेवल पे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा 1905 में जापान और रशिया के बीच में एक वॉर हुई थी जिसमें एक बहुत बड़े कंट्री रशिया को एक छोटी सी कंट्री जापान जो है वो हरा देती है और इसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं रशियन यूथ और वो यहाँ से अनपॉपुलर रशियन ऑफिसर्स को असैसिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही अप्रोच जो है इंडियन यूथ भी फॉलो करेंगे और वो भी अनपॉपुलर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको असैसिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। और इंडियन लीडर्स जो इंडियन यूथ्स को इंस्पायर करेंगे इस डायरेक्शन में, उसमें हमें जो प्राइमरी लीडर्स देखने को मिलेंगे वो हैं वीडी सावरकर यानी वीर दामोदर सावरकर और मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो देखिए 1904 में वीडी सावरकर ने क्या किया था, अभिनव भारत नाम की एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। रेवोल्यूशनरी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ये इन्होंने बनाई थी अभिनव भारत के रूप में। और वीडी सावरकर यानी वीर दामोदर सावरकर जो है वो यूथ को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, कि वो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट करें। और ये चीज करने के लिए वीर सावरकर इवन ब्रिटेन चले जाते हैं। ही इवन वेंट टू ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में जाकर के जो इंडियन यूथ ब्रिटेन में हैं उनको वहां पर जाकर के इंस्पायर करेंगे ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट कर सके, उनकी हत्या कर सके। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि मैडम भीकाजी कामा जो है, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर के रूप में सामने उभर कर आएंगी। और वो इस समय 1907 was the year when she participated in a conference. That conference was International Socialist Conference which was held in Germany in the year 1907। तो देखिए इनके साथी जो हैं वो हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है शी इमर्ज्ड टू बी ए सोशलिस्ट लीडर, वो एक सोशलिस्ट लीडर के रूप में उभर कर सामने आएंगी। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि 1907 में वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। In the year was 1907 when she participated in international socialist conference in Germany। तो ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है ये जर्मनी में होती है 1907 में, जहां पर मैडम भीकाजी कामा यहां पर जाएंगी एंड हियर शी होइस्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया, जहां पर ये भारत के तिरंगे झंडे को लहराती हैं। व्हाट शी डिड, शी होइस्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया, यहां पर भारत के तिरंगे झंडे को लहराती है। एंड शी इवन सपोर्टेड वायलेंट एक्टिविटीज टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश रूल। तो वो क्या करती हैं, शी सपोर्टेड वायलेंट एक्टिविटीज फॉर व्हाट, टू ओवरथ्रो और eliminate what, British rule which was fundamentally exploitative in nature। तो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था वो इंडियंस के लिए एक्सप्लॉयटेटिव था और इसको उखाड़ फेंकने के लिए शी इवन सपोर्टेड वायलेंट
एक्टिविटीज, हीरोइक एक्शंस, रेवोल्यूशनरी एक्शंस को भी सपोर्ट करती हैं मैडम बीकाजी कामा। यहां से आगे फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा कि 20वीं सेंचुरी में क्या चीज देखने को मिलेगी, बहुत सारे हमारे लीडर्स होंगे जो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पब्लिश करेंगे, जहां पर वो हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से जो अनपॉपुलर ऑफिसर्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको असैसिनेट किया जाए, और रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शंस जो ग्लोबल लेवल पे हो रहे थे उनको भी हाईलाइट करेंगे। तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा काल न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया जाएगा, और काल जो है वो पुणे से पब्लिश किया जाता है और इसको स्टार्ट किया जाता है 1897 में। 1897 was the year when काल was published and the leader who started publishing this newspaper was शिवराम महादेव परंजापे। He started publishing काल न्यूज़पेपर फ्रॉम पुणे। इसके बाद में हमें काल के बाद में संध्या न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा जो रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शंस को हाईलाइट करेगा। संध्या न्यूज़पेपर जो है ईयर वाज 1904 एंड द प्लेस वाज दिल्ली, जहां से संध्या को पब्लिश किया जाएगा। और यहां पर ब्रह्मा बंदब उपाध्याय जो है ये इसको पब्लिश करेंगे। ब्रह्मा बंदब उपाध्याय started publishing संध्या, and the third newspaper at that time was युगांतर। युगांतर जो है ये 1906 में पब्लिश करना स्टार्ट किया गया एंड द प्लेस वाज बंगाल। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा जो लीडर इसको पब्लिश करते हैं वो बरिंद्र कुमार घोष जो है, जो कि अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे, वो इसको पब्लिश करेंगे अपने साथियों के साथ में। बरिंद्र कुमार घोष who was the यंगर ब्रदर ऑफ अरबिंदो घोष। तो अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे, इन्होंने युगांतर को बंगाल से 1906 में पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो अब देखिए ये वो समय था 1908 was the year when moderate method of mild agitation or the constitutional agitation and the extremist method of limited mass movement had failed miserably। तो दोनों के जो तरीके थे, मॉडरेट्स का तरीका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनली वो एजिटेट किया करते थे, वहीं पर एक्सट्रीमिस्ट का जो मास मूवमेंट का तरीका था वो भी उन दोनों की लिमिटेशन सामने आई थी। यानी स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट दैट डिड नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट वाज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था उसके रिएक्शन में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्ट करने में कामयाब जब नहीं हुई तो इसके बाद में जो इंडियन यूथ होंगे दे अप्रोच थर्ड लाइन ऑफ मेथड। तो यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अलावा तीसरा थर्ड लाइन ऑफ मेथड वाज थर्ड लाइन ऑफ अप्रोच, दैट मेथड वाज रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शंस। तो ये हमें देखने को मिलेगा रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शंस। दैट मीन्स कि यहां पर इंडियन यूथ जो है दे डिसाइडेड टू असैसिनेट ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो भी अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में थे उन्हें असैसिनेट करना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये थर्ड लाइन ऑफ अप्रोच दैट वाज रेवोल्यूशनरी हीरोइक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया में। और पहला ऐसा काम, फर्स्ट सच एक्ट वाज परफॉर्म्ड बाय 2 मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति ऑफ ढाका एंड दीज 2 मेंबर्स वर प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस। तो सबसे पहला ऐसा काम जो इंडिया में किया गया तो वो हमें देखने को मिलेगा ईयर वाज 1908
When two members of अनुशीलन समिति ऑफ ढाका, अनुशीलन समिति भी क्या था? इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी ग्रुप, इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें हम अनुशीलन समिति की, अनुशीलन समिति ऑफ ढाका, ढाका कहां पे था? बंगाल में। ढाका की अगर हम बात करें, इट वॉज इन बंगाल, ठीक है। अभी ढाका जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। तो उस समय बंगाल जो था दैट वाज नॉट डिवाइडेड, दैट वाज इंटीग्रेटेड एट दैट टाइम। और हमें देखने को मिलेगा कि अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति? इट वाज प्रमाथानाथ मित्र। He was the founder and he founded अनुशीलन समिति in the year 1902 and अनुशीलन समिति was led by बरिंद्र कुमार घोष। यहाँ से आगे it was led by बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष जो है वो इसको लीड करेंगे। एंड आई रिपीट वंस अगेन दैट बरिंद्र कुमार घोष was the younger brother of an extremist leader श्री अरबिंदो घोष। तो ये लीड करेंगे अनुशीलन समिति जो ढाका की थी उसको। और यही अनुशीलन समिति के दो मेंबर्स जो थे, टू मेंबर्स ऑफ दिस समिति एंड दीज टू वर प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस। What they did? They decided to kill unpopular judge of Muzaffarpur, Bihar. What they did? They tried to assassinate. उन्होंने किसकी हत्या करने की कोशिश की? Assassinate unpopular judge of मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इज इन बिहार, मुजफ्फरनगर यूपी में है और मुजफ्फरपुर जो है दैट इज इन बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर के जो अनपॉपुलर जज थे उनका नाम क्या था? हिज नेम वॉज किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड। इन्हें मारने की कोशिश की जाती है प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस के द्वारा। लेकिन जब वो इनको मारने के लिए जाते हैं तो मिस कैलकुलेशन की वजह से जिस कैरेज के ऊपर इन दोनों ने बॉम्ब फेंका उसमें दो ब्रिटिश लेडीज थी जिनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद में प्रफुल्ल चकी आउट ऑफ गिल्ट ही शॉट हिमसेल्फ ऑन द स्पॉट। उन्होंने अपने आप को ही गोली मार दी गिल्ट के कारण। और खुदीराम बोस हु वाज 16 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम ही वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इन दोनों ने क्या किया? दे थ्रू ए बॉम्ब। इन दोनों ने ही एक बॉम्ब फेंका ऑन ए कैरेज ऑक्यूपाइड बाय टू ब्रिटिश वीमेन। ऑक्यूपाइड बाय टू ब्रिटिश वीमेन। तो दो औरतें उसमें सवार थी, ठीक है, और उनकी हत्या हो जाती है। एंड आफ्टर दैट प्रफुल्ल चकी आउट ऑफ गिल्ट के कारण इन्होंने क्या किया? ही शॉट हिमसेल्फ। इन्होंने अपने आप के ऊपर ही गोली चला दी ऑन द स्पॉट। उसी समय उन्होंने गिल्ट के कारण, ठीक है, कि उनके हाथ से इनोसेंट लेडीज की मौत हो गई, इसलिए उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट क्या अपने ऊपर गोली चला दी और खुद को ही खत्म कर दिया। एंड खुदीराम बोस ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड एंड ही वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। को याद रखना है कि 16 ईयर्स ओल्ड, केवल 16 साल की आयु थी उनकी। और ये सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाले भारतीय बने खुदीराम बोस 16 ईयर्स की एज में।
ठीक है। और इसके बाद में ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं जहां पर अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा जाता है, ये एक्ट ना केवल आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, ये इंडिया के बाहर भी देखने को मिलेंगे। तो जहां पर हम बात कर रहे थे कि अभिनव भारत को इस्टेब्लिश करने के बाद में वीर दामोदर सावरकर जो हैं वो ब्रिटेन चले गए थे, वहां पर इंडियन यूथ को इंस्पायर करने के लिए कि अनपॉपुलर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको असैसिनेट किया जाए। इस प्रोसेस में एक इंडियन स्टूडेंट थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। उन्होंने एक एक्स आर्मी ऑफिसर कर्जन विली की हत्या कर दी ब्रिटेन में 1909 में। तो यहां पर देखिए वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ये कहां गए थे? ये ब्रिटेन चले गए थे। किस लिए? टू इंस्पायर इंडियन यूथ टू असैसिनेट ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए वो इवन ब्रिटेन चले जाते हैं। और आज बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो वीर दामोदर सावरकर की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं। इट इज़ हाई टाइम कि उन लोगों को डूब मरना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वीर दामोदर सावरकर क्या करते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आकर के ही हमें देखने को मिलेगा कि एक इंडियन स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं? ही किल्ड एक्स आर्मी ऑफिसर and this ex-army officer was कर्जन विली। तो कर्जन विली को असैसिनेट कर दिया इन्होंने and the year was 1909 में इन्होंने भी यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी हीरोइक एक्शन किया, जहाँ पर ब्रिटेन में जाकर के कर्जन विली को लंदन में जाकर के मार दिया। कर्जन विली वॉज एक्स आर्मी ऑफिसर जो यहाँ पर सर्व करने के बाद में ब्रिटेन जा चुके थे वापस, और वहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट मदन लाल ढींगरा ने उनकी हत्या कर दी। और मदन लाल ढींगरा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वीर दामोदर सावरकर, और वीर दामोदर सावरकर ने ही 1904 में अभिनव भारत इस्टेब्लिश किया था, विच वॉज ए सेक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप, सेक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। और यहाँ से आगे जो भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बनी और जो भी हीरोइक एक्शंस किए गए उनको हम 1 by 1 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप हमारा जो भी फीडबैक रहेगा, यानी आपको जिस तरह की वीडियोस लग रही है वो फीडबैक आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं कि यू गाइज आर लाइकिंग और वीडियोस और नॉट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।